हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रिंसेस कट स्लीवलेस ब्लाउज़। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं इस ब्लाउज़ की कटिंग। तो चलिए देखते हैं इसकी कटिंग। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 15 इंचेस लेंथ लिया है और अब हम नेक को मार्क करेंगे। नेक को यहाँ पे हम 3 इंचेस मार्क करेंगे और शोल्डर के लिए यहाँ पे हम 3.5 इंचेस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम स्लीवलेस बना रहे हैं तो इसके लिए हम 3.5 इंचेस लेंगे और हाफ इंच यहाँ पर इस तरह से शोल्डर को डाउन कर देंगे ताकि हमारा जो शोल्डर है वो उठे नहीं, अपनी जगह पे सही से रहे। अब हम इस तरह से यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। जो हमारा 7 इंचेस होता है यहाँ पे सेम यहाँ पे वही आर्म होल देंगे 7 इंचेस का। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा जो आर्म होल के लिए जो कटिंग करते हैं फ्रंट पार्ट में, वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे स्लीवलेस ब्लाउज़ के लिए। तो अब हम चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग जो भी आपका ये है मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप मार्क कर लीजिए। और ये यहाँ पे इस तरह से अब हम आर्म होल को जो हमने 7 इंचेस डाला है उसमें अब हम इसको हाफ़ कर देंगे, 3.5 इंचेस हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे हम इसकी गुलाई को मार्क कर देंगे। अब हम यहाँ पे जो हमारा जो वेस्ट है वो उसे अब हम यहाँ पे इस तरह से मार्क करेंगे। जो 7 इंचेस है उसको हम डाउन करेंगे और यहाँ पे देखिए ये हमने हमारा जो मेजरमेंट है चेस्ट का वो हमने मार्क किया। जो यूजुअली हमारा जो होता है वो 1 इंचेस कम होता है चेस्ट के मेजरमेंट से, और यहाँ पे हम 1 इंचेस करके यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्किंग यहाँ पे रखेंगे। तो ये देखिए ये अब हम सारे जो भी हमने मार्क किया है उसे हम इस तरह से सबको मिला देंगे। और यहाँ पे हम नीचे से मैंने जो 15 इंचेस जो लेंथ लिया था उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं, क्योंकि हमें पीछे मोड़ना भी है। तो इसकी वजह से जो पट्टी जो हम लगाते हैं पीछे वो हम एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे, इसी में हम उसको मोड़ देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे 1 इंचेस एक्स्ट्रा लिया है। तो ये देखिए ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा बैक पार्ट हमारा। तो हम इसमें इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि हमें सिलने में आसानी हो। ये देखिए इस तरह से हमने कट यहाँ पे लगा दिया है। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट को किस तरह से कट करते हैं चलिए देखेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हमें यहाँ पे इस तरह से पहले कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। और कपड़ा हमेशा ध्यान रहे जो फोल्डेड पार्ट है वो हम अपनी तरफ रखेंगे और जो खुला हुआ जो पार्ट है वो उस साइड रहेगा। तो ये देखिए ये इस तरह से हम कपड़े को अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद अब हमने जो बैक पार्ट जो कट किया था उसे अब हम इस तरह से यहाँ पे रख लेंगे और ध्यान देंगे कि यहाँ पे 1 से 1.5 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा छोड़ते हुए यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हम कपड़े को अच्छे से रख लेंगे बैक पार्ट को। तो फ्रंट पार्ट कट करने में हमें आसानी होगी, मेजरमेंट हमारा इधर उधर नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा जो कपड़ा रखा है क्योंकि वहाँ पे हमें बटन के लिए वहाँ पे हमें छोड़ना है जगह। आप चाहे तो बटन होल के लिए या बटन जो पट्टी लगाते हैं उसके लिए आप बैक पार्ट में भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्रंट में दे रही हूँ। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से मैंने 1.5 इंचेस के कपड़े को छोड़ करके यहाँ पे इस तरह से कपड़े को रख दिया है बैक पार्ट को। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपली इसे अच्छे से पूरे को मार्क करना है। ये देखिए ये यहाँ पे मैंने 1.5 इंच या 1 इंच के करीब जितनी भी चौड़ाई आपको देनी है बटन पट्टी की आप उतना दे सकते हैं। और यहाँ पे मुझे क्योंकि प्रिंसेस कट बनाना है तो इसलिए यहाँ पे हम 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट बनाने के टाइम में क्या होता है कपड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कपड़ा बराबर करने के टाइम में क्या होगा हमारा कपड़ा छोटा नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे ध्यान देंगे हम कि यहाँ पे जो हम फ्रंट पार्ट की जो कटिंग करेंगे उसमें हम 1 इंच कपड़ा हम यहाँ पे एक्स्ट्रा देंगे। तो ये देखिए अब हम यहाँ पे इस तरह से जो हमारा मेजरमेंट था उसको जस्ट मार्क करके इस तरह से बैक पार्ट को रख के मार्क कर लेंगे और अब हम उसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए ये जो हमने यहाँ पे कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। अब ये जो हमने जो 1.5 इंच जो कपड़ा जो एक्स्ट्रा छोड़ा था उसे अब हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे ताकि हमारा जो अगला जो मेजरमेंट है वो अच्छे से हो। अब यहाँ पे हम प्लेट्स देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें प्रिंसेस कट करना है तो प्लेट्स देंगे। तो ये प्लेट्स जो देंगे वो हम मिड लाइन से मतलब बीच की लाइन से हम 3.5 इंच यहाँ पे इस तरह से गैप देते हुए यहाँ पे मार्क करेंगे। और ये देखिए ये अब हम आर्म होल को फिर इस तरह से मार्क करेंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ से हमें प्रिंसेस कट बनाना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। अब हम इस तरह से यहाँ पे
आर्म होल को इस तरह से अटैच कर देंगे। जो हमने जो प्लेट्स बनाया है उसे हम इस तरह से अब हम अटैच कर देंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरह से लगेगा। अब वही सिंपल हमें 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा रखा था स्टिचिंग के लिए वो यहाँ पे हमें इस तरह से मार्क कर देना है। अब हमें सिंपली इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए ये कितना आसान तरीका है। तो ये देखिए ये कितना सिंपल और आसान तरीका है प्रिंसेस कट ब्लाउज को कट करने का। अब हम इस तरह से यहाँ पे 3 इंच जो हमारा जो हमने जो यहाँ पे रखा था नेक के लिए वो हम इस तरह से मार्क कर देंगे। अब हम नेक की कटिंग कर देंगे। आप नेक की लंबाई जितनी भी रखनी चाहे उस हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे राउंड नेक, आप किसी भी शेप के नेक को यहाँ पे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे राउंड नेक बना रही हूँ। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे। अब हमें बस इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए ये अब हम बहुत अच्छे से यहाँ पे इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है इसको कट करने का। अब हम जो प्रिंसेस कट जो हमने यहाँ पे जो मार्क किया है उसे अब हम इस तरह से कट कर देंगे। ये देखिए जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से अब इस पे हम कट कर देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से कट कर देंगे क्योंकि वहाँ पे हमें बटन पट्टी बनानी है, बटन के लिए बनाना है। आप चाहे तो हुक्स भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जो भी बनाए आप। अब इससे यहाँ पे हम इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि हमें अटैच करने में आसानी हो। तो ये देखिए ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमने बैक पार्ट में भी हमें इस तरह से प्लेट्स देना है। जो हम प्लेट्स देंगे वो उसमें हम गैप रखेंगे 3.5 इंचेस का और टोटल लंबाई हम देंगे 7 इंचेस। तो ये देखिए ये इस तरह से अब हम यहाँ पे इस तरह से मार्क कर देंगे। और अब हम तो ये देखिए ये इस तरह से मार्किंग हो गई है प्लेट्स की। तो अब हमारा कुछ इस तरह से लगेगा दिखने के बाद। अब हम स्ट्रिप्स काट लेंगे, उरे पट्टी काट लेंगे। यहाँ पे उरे पट्टी काटने के लिए यहाँ पे इस तरह से कपड़े को इस तरह से इस शेप में रखते हुए ट्रायंगुलर काटते हुए यहाँ पे इस तरह से इसे इस तरह से अब हम उरे पट्टी काट लेंगे। तो इस तरह से अब हम उरे पट्टी काट लेंगे 2 इंचेस पे। ये उरे पट्टी हम इसलिए काट रहे हैं क्योंकि हमें नेक में इस तरह से लगाना है इस पट्टी को। और जो हमने हमारी जो स्लीव्स है उसमें भी हम इस तरह से बनाएंगे, इसको इस तरह से लगाएंगे। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग पार्ट देख लेते हैं। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले जो हमने उरे पट्टियाँ जो काटी थी उससे अब हम इस तरह से अटैच कर लेंगे क्योंकि हमें इस पट्टी को नेक में लगाना है, नेक में लगाना है। और जो हम स्लीव्स जो बनाएंगे क्योंकि हमारा ये स्लीवलेस है तो उसमें भी हमें इस तरह की पट्टियों को लगाना पड़ेगा। उरे पट्टी है इसलिए हमने यहाँ पे रखा है क्योंकि हमारा गला क्या है राउंड शेप है, तो उसमें हमें गले में लगाने में इसको आसानी होगा, हमारा गला खींचेगा नहीं। तो देखिए इस तरह से हम दोनों कोनों को इस तरह से मिला करके इसे अटैच कर लेंगे। इस तरह से उरे पट्टी को हम अटैच कर देंगे। और ये देखिए ये हमने सारे पट्टियों को इस तरह से जोड़ लिया है। तो चलिए अब हम सबसे पहले बैक पार्ट की देख लेते हैं। बैक पार्ट के नेक को कट कर लेते हैं। बैक पार्ट को सिलना बहुत ही आसान है। तो इस तरह से अब हम सबसे पहले बैक पार्ट को हम नेक को इस तरह से अब हम मार्क कर देंगे। बैक नेक आप जितनी भी चाहे उतना लंबाई रख सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से राउंड नेक अब हम इस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम नेक की यहाँ पे बैक पार्ट के नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारी कटिंग हो गई। अब हम स्टिचिंग देखेंगे। तो स्टिचिंग के लिए यहाँ पे अब हम सबसे पहले यहाँ पे प्लेट्स डाल लेते हैं। इस तरह से जो हमने मार्क किया था उसी पे अब हम इस तरह से प्लेट्स बना लेंगे। जो हमने मार्क किया था उस पर यहाँ पे बस इस तरह से थोड़े थोड़े कपड़े को पकड़ के यहाँ पे इस तरह से सिल देना है।
ये देखिए ये पहला प्लेट बन गया। अब हम इसी तरह से दूसरे प्लेट को ही बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए ये हमारे प्लेट्स बन करके इस तरह से तैयार हो गई हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरह से लगेगा। ये हमने दोनों प्लेट्स जो हमने मार्क किया था उसे इस तरह से बना लिया है। ये देखिए अब हमने जो यहाँ पे 1 इंच जो कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था उसे अब हम इस तरह से, यहाँ पे हम अलग से पट्टी नहीं जोड़ेंगे, इसी में हम इस तरह से इसे मोड़ करके इस तरह स्टिच कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से बस एक सिंगल यहाँ पे सिलाई देनी है। यहाँ पे इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए यहाँ पे थोड़ी चौड़ी पट्टी देंगे। तो ये देखिए ये हमारे बैक पार्ट की स्टिचिंग हो गई है। अब हमें नेक बनाना है तो नेक हम बाद में बनाएंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग देख लेते हैं। फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग को थोड़ा हमें अच्छे से यहाँ पे देखना होगा। तो ये देखिए ये जिस तरह से हमने कटिंग किया था उसी तरह से अब हम इस तरह से कपड़े को उठाएंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखिए ये इस तरह से अब हम जो हमने पार्ट कट किया था उसे हम इस तरह से मिलाते हुए पूरे को यहाँ पे इस तरह कपड़े को ज़्यादा खींचेंगे नहीं, बस इस तरह से कपड़े को रखते हुए स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए ये यहाँ पे इस तरह से कुछ लगेगा। स्टिच होने के बाद ये कुछ इस तरह से होगा। तो ये मैंने जो 1 इंच जो यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा क्यों रखा था, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से इसको स्टिचिंग करने के बाद कपड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसे अब जब हम कटिंग करेंगे तो वो हमारा ब्लाउज़ छोटा नहीं होगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देंगे। अब हम इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी अटैच कर देंगे। कपड़े को बिल्कुल भी खींचेंगे नहीं, बस इसे इस तरह से रखते हुए स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए जो हमने जो कट किया था बहुत ही आसानी से इस तरह से अटैच हो गया। और जो हमारा जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। तो ये देखिए ये एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरह से कट कर देंगे। तो ये हमारा ब्लाउज़ जो है वो छोटा नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। अब हम बटन पट्टी बनाने के लिए इस तरह से कपड़े को 1 इंच के करीब यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए ये स्टिच होने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। अब हम ऐसे ही दूसरे साइड भी इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करते हुए यहाँ पे कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे हम इस तरह से बनाएंगे ताकि हमें अलग से बटन पट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं हो। इसी में फोल्ड करके इस तरह से इसे हम बना देंगे। तो ये देखिए इस वाले पार्ट में हम बटन लगाएंगे, तो यहाँ पे हम इस तरह से दोनों तरफ स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए अब हम दोनों पार्ट को इस तरह से बैक पार्ट की तरफ रखते हुए अब हम शोल्डर को ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से कपड़े को रखते हुए अब हम शोल्डर को ज्वाइंट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमने शोल्डर को ज्वाइंट कर दिया है। ये शोल्डर हमारा ज्वाइंट होने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने जो उरेप जो पट्टिया को जो काटा था और उसे जो स्टिच जो किया था, अब हम उसे यहाँ पे पूरे गले में अटैच करेंगे। यहाँ पे हम अलग अलग से गले को नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हम जो हमने जो बनाया था पट्टी उसे अब हम इस तरह से अटैच करेंगे।
और ये पट्टी बनाएंगे ताकि हमारा जो गला राउंड है उसे उसमें आराम से अटैच होने, कपड़ा खींचे नहीं, कपड़ा को बिल्कुल भी खींचेंगे नहीं, इस तरह से आराम से इसे रखते हुए ऐसे अटैच कर देंगे पूरे गले में। तो ये देखिए ये कितनी आसानी से अटैच हो रहा है यहाँ पे। इसी तरह से अब हम पूरे गले में अटैच कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये ब्लाउज़ बनाने का। तो ये देखिए ये इसे अब हम पूरे गले में इस तरह से अटैच कर देंगे। तो ये देखिए ये हमने इस तरह से पूरे गले में इसे बना दिया इस तरह से। तो ये पूरा हमारा अटैच होने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। अब हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि हम इसे जब फोल्ड करें तो कपड़ा कहीं से भी मुड़े नहीं और आराम से हमारा जो है वो गला बन जाए। बहुत आराम से हमारा फिर ये नेक बन जाएगा। ये देखिए हमने पूरे गले में छोटे छोटे कट्स लगा दिए। अब हम इसे इस तरह से मोड़ते हुए पूरे गले में अच्छे से स्टिच दे देंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरह से लगेगा। इसे इस तरह से कपड़े को अच्छे से फोल्ड करते हुए सामने की तरफ से फिनिशिंग के साथ अच्छे से फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम पूरे गले में अब हम इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारे पूरे गले की स्टिचिंग इस तरह से हो गई है। यहाँ पे जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बचेगा उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से कुछ हमारे गले की स्टिचिंग हो गई है। ये देखिए कुछ इस तरह से लगेगा स्टिच होने के बाद। ये देखिए इस तरह से हमने जो बटन पट्टी को स्टिच किया था वो कुछ इस तरह से आएगा। और ये हमारा ब्लाउज कुछ इस तरह से लग रहा है। अब हम जो हमारा जो नीचे जो फोल्ड करना है अब हम उसे जो हमने एक्स्ट्रा जो कपड़ा रखा है यहाँ पे 1 इंच उसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए अच्छे से इसे अब हम स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए इसे अब इस तरह से अब हम स्टिच करते हुए दोनों साइड को हम इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए कितना आसान तरीका है ब्लाउज़ को स्टिच करने का। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से लगेगा स्टिच होने के बाद। दोनों तरफ हम इसी तरह से स्टिच कर देंगे। इधर भी हम इसी तरह से इसे स्टिच कर देंगे दोनों साइड में। तो ये देखिए ये कुछ स्टिच हो गई, कुछ इस तरह से लगेगा। अब हम जैसे हमने गले में पट्टी लगाई थी और ये पट्टी वैसे अब हम स्लीव्स में भी लगा देंगे। ये देखिए सेम जैसे हमने लगाया था वैसे ही हमें लगाना है, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं है। राउंड शेप होता है आर्म होल, तो उसमें हम इस तरह से और ये पट्टी ही लेंगे और इसे इस तरह से पूरे गले में अटैच कर देंगे। इस तरह से अटैच करते हुए अब हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा है हमारा उसे कट कर देंगे और पूरे में इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि हमें इसे मोड़ने में आसानी हो। ये देखिए इस तरह से कट्स लगा देंगे और इस तरह से अब हम इसे मोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से अब हम
मोड़ते हुए पूरे को अच्छे से स्टिच कर देंगे। कहीं से भी कपड़े को खींचेंगे नहीं, ये बहुत ही आराम से अपने आप स्टिच हो जाएगा। ये देखिए, ये कुछ स्टिच होके ऐसा लगेगा। अब हम फाइनल अब हमारा बचा है, तो अब हम साइड को स्टिच कर देंगे। ये देखिए, साइड को स्टिच कर देंगे और हम यहाँ पे इस तरह से जो बटन्स है उसे अब हम अटैच कर देंगे। तो ये हमारे ब्लाउज़ की स्टिचिंग हो गई है। ये हमारा ब्लाउज़ कुछ स्टिच होकर के इस तरह से लगेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।